साथियों नमस्कार। उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से एजीटीए को लेकर के। क्या स्थिति बन रही है, असल में क्या हो सकता है हमारी कट ऑफ को लेकर के। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं, क्या होने वाला है कट ऑफ को लेकर के कुछ अप्रत्याशित। और कट ऑफ क्यों रह सकती है बिल्कुल अलग, कम नंबर वाले अभ्यर्थी भी हो सकते हैं चयनित। ऐसा क्या है जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं जा रही है। आज के वीडियो का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर में हम कहाँ खड़े हैं एजीटीए को लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस पर कि अभी किसी की नज़र नहीं जा रही है। और मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट में कुछ लोग आएंगे और अपनी भड़ास निकालना चाहेंगे, क्योंकि शायद उनके नंबर 55 से 60 के करीब होंगे, तो उनको लगेगा कि इतना कैसे हो सकता है। लेकिन एक विश्लेषण मैं आज आपको बता के जाऊंगा, और जिसमें कि मुझे आइडिया है इस बात का कि मैक्सिमम साथी इस बात से सहमत भी होंगे। आपको पता होना चाहिए जिस दिन आपने इस परीक्षा को दिया है, परीक्षा के उपरांत आपकी क्या स्थिति बन रही थी। आप सभी इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि आपने जब इस परीक्षा को दिया 2 घंटे, उस समय आपके ऊपर क्या गुजर रहा था। हालांकि इस परीक्षा के लिए छात्रों ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की हुई थी, और वह छात्र लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में थे। मैंने देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोई भी रहा हो जिसमें 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन के किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव 150 से 200 छात्र, उसके अलावा कभी मैंने नहीं देखा कि जब किसी ने लाइव क्लासेस लिया हो। 7 से 8 हज़ार कोचिंग संस्थान की संख्या है, उसमें बच्चे हैं ऑनलाइन में, लेकिन लाइव सिर्फ 200 से ऊपर कभी छात्रों ने उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। अब इस बात को आप समझिए कि वह बच्चा कितना सीरियस है जो कि ऑनलाइन क्लासेज ले लेता है, उसके बाद जो है लाइव क्लासेज अटेंड नहीं करता। हालांकि मैं मानता हूँ कुछ लोग रिकॉर्डेड क्लासेज देखते हैं, लेकिन वो संख्या कितनी होगी, 2, 4, 500 और होगी। अन्यथा लोगों ने फैशन के नाम पर जो है लाइव क्लासेज अटेंड करने का सोचा है कि बाद में जब परीक्षा आएगा तो देखा जाएगा, कब पेपर होगा कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। हालांकि कुछ छात्र ऐसे रहे हैं जो सिंसियर रूप से काम किए हैं, और उन्होंने कुछ स्कोर भी अच्छा किया। कुछ छात्र जो है एक्यूरेसी के चक्कर में जो है कम नंबर जो है थे। लखनऊ जंक्शन पर जब हम लोग पेपर देने के बाद से सभी साथियों से मिलना हुआ, तो मैंने किसी के भी चेहरे पर मुस्कान उस दिन नहीं देखी थी। सभी के आंखों में ऐसे साफ झलक पा रहा था कि आंसू है। कोई भी इस परीक्षा के दौरान अपने आप को सहज महसूस नहीं किया था। मित्रों, आज आप सभी कुछ भी कहिए, लेकिन अगर आपको 13 जुलाई 2025 का वह तारीख याद होगा, तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि आपके ऊपर आखिर में बीत क्या रही थी 2 घंटे के बाद जब आप बाहर आए। कोई भी नहीं कह रहा था कि मेरे 40 अंक बिल्कुल सही है। अब यह बताइए कि अगर आपके उस समय 40 अंक नहीं सही आ रहे थे, तो आज कैसे 40 से आप 55 की तरफ लेकर के कटाव भाग जा रहे हैं। तो मिला जुला करके जिन छात्रों के कम से कम 25-30 नंबर है, उनके कमेंट 55 बता दे रहे हैं, उनको क्या पड़ा है, उनको कमेंट ही करना है आकर। और जिनके नंबर 55 है, 57 है, उनको 62-65 बताने में क्या जाता है, उनको तो पता है उनका सिलेक्शन जो है हो ही जाएगा। तो इस तरह की फर्जी कमेंट और छात्रों का इस परिप्रेक्ष्य में रहना कि जो है सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो मैं चाहे जो कर दूं कमेंट, क्योंकि असल ये सबको पता है कि परीक्षा में हुआ क्या था। खैर, उस बात में अब आते हैं एनालिसिस पर। आखिर में क्या नया एनालिसिस है एजीटीए की कट ऑफ को लेकर के, जिस पर आज बात करनी चाहिए, और इस पर कोई भी यूट्यूबर, कोई छात्र जो है बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय की परिस्थिति जो है 52 से 55 नंबर की बनी हुई है एजीटीए को लेकर। लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, इस संदर्भ में एनालिसिस है। आप देख पा रहे होंगे आपके डिस्प्ले पर फूड एनालिसिस्ट का जो है कट ऑफ लगा हुआ है, जो कि अभी कल की तारीख में जारी हुआ है। आप एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को देख लीजिए कि आपके फूड एनालिसिस में क्या कट ऑफ गई है। बीवी के लिए 25 नंबर इन ऑल कैटेगरी, एसटी जो है 6 नंबर, और बाकी नीचे जो है स्पेशल में आप सभी देख पा रहे हैं, मैं बोलूँगा नहीं, आप सभी पढ़ लीजिए। तो ये स्थिति है। अच्छा, अब मैं फूड एनालिस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारी वैकेंसी तो एजीटीए की थी, तो आज फिर उस पर भी बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है। देखिए, फूड एनालिस्ट की जो वैकेंसी आई है एजीटीए 3446 के कंपेरिजन में लगभग बराबर है, लगभग 471 पदों पर वह परीक्षा के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करवाता है जब, तो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग लगभग 4700 के करीब में छात्रों की होती है, और लगभग 11 एक पद पर 11 अभ्यर्थी जो है फूड एनालिस्ट पर आ रहे हैं। मेरे एक मित्र ने भी दिया है, तो उनका भी एनालिसिस इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा। और आप एजीटीए 3446 के कंपेरिजन में देख पा रहे हैं, एजीटीए 3446 वैकेंसी भी सर्वाधिक है इस समय, और एक पद पर जो है लगभग 9 अभ्यर्थी हैं। और दूसरी, यह एक विशेष योग्यता लिए जो है वैकेंसी जारी होती है। ये दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों में विशेष योग्यता के ही छात्र आते हैं। अच्छा, डीवी कट ऑफ आपकी क्या गई फूड एनालिस्ट की, 25 अंक। 25 अंक, जहाँ पर यूट्यूबर लगभग 55 से 60 नंबर तक बता रहे थे फूड एनालिस्ट की फाइनल कट ऑफ जाएगी, वहाँ का डीवी कट ऑफ 4 गुना बच्चों को बुलाने के बाद, लगभग 3.5 से 4 गुना बुलाने के बाद 25 नंबर जाती। अब बताए कोई यूट्यूबर कि फूड एनालिस्ट की फाइनल कट ऑफ 55 से 60 नंबर जाएगी, कोई बताने वाला है? 25 नंबर को 55 नंबर आप फाइनल लिस्ट में बढ़ा देंगे, 3 गुना छात्रों में, 4 गुना छात्रों में, संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता के संदर्भ में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सचिव महोदय उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और हम सभी छात्र आपको नमन करते हैं। आपने पारदर्शिता लगभग हर वैकेंसी में 100% की रखी है। अच्छा, 100% की वैकेंसी अगर फूड एनालिस्ट पे जा रही है और एजीटीए 3446
पर जो है पारदर्शिता 100% जा रही। एक बात और, अगर 25 नंबर जा रही फूड एनालिस्ट, इसका मतलब है कि पारदर्शिता 100% रेशियो लेकर चल रही है, और वही हाल आपके एजीटीए में भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से कट ऑफ अप्रत्याशित रहेगी, जिस पर कि किसी की नज़र ही नहीं है। अब बात करते हैं कि फूड एनालिस्ट लगभग 38 से 40 नंबर जिसका भी होगा इसमें, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 25 से 38 से 40 नंबर मैं बहुत न कह दे रहा हूँ, ठीक ठाक मैंने 38-40 कर दिया, हो सकता है 35-36 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए फूड एनालिस्ट का। तो अब मैं बात करना चाहूँगा संदर्भ में आपके एजीटीए के कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा फूड एनालिस्ट को देखते हुए। आपके सामने डिस्प्ले हुई है फाइनल कट ऑफ एजीटीए के लिए, डीवी के लिए और एजीटीए फाइनल कट ऑफ दोनों आपके सामने है। आप समझ पा रहे हैं, शायद आप चौंक जाएंगे, या हो सकता है आपका कमेंट कुछ अजीब अटपटा सा मुझे देखने को मिलेगा। मैं उत्तर भी दूंगा उन सारी चीज़ों का, आप बिल्कुल बेझिझक अपने सवाल रख सकते हैं। यूआर के, हालांकि मैंने इससे ज़्यादा भी वीडियो बनाए हुए हैं, एक बात मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं उस वीडियो पर इस वजह जा रहा हूँ कि इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। डीवी की कट ऑफ 35 से 40 नंबर के संदर्भ में अभी तक मैं भी कट ऑफ बनाया हूँ, लेकिन मैं एजीटीए की अगर डीवी की कट ऑफ, और एक बात, एजीटीए टफ पेपर था, इसमें कोई गुरेज नहीं है। फूड एनालिस्ट थोड़ा सा कंपेरिजन टू एजीटीए हल्का कर सकते हैं, एजीटीए के कंपेरिजन में थोड़ा सा। लेकिन अब मैं बात करूं अगर एजीटीए के डीवी की, तो ठीक है, मैं 25 नंबर का नहीं 30 नंबर का ले आ रहा हूं आपका यूआर, ज़्यादा तो नहीं ले आ रहा, ना कम ले आ रहा। आपके हिसाब से मैक्सिमम लोग मेरी एनालिसिस से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो मैं आपकी लाइक और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में अभी वीडियो बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आपसे आग्रह है कि एक सब्सक्राइब आपका और आपका ये सहयोग मुझे और हौसला देगा, मैं आगे आप सभी के लिए और एनालिसिस करते हुए जो है काम कर सकूँ। आने वाले समय में जो है नौकरी में आने के बाद भी हम सभी मिल करके कहीं पर किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो मिलकर काम कर सकें, ऐसा किया जाएगा। तो आगे मैं बात करता हूँ डीबी की कट ऑफ। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी हमेशा देखा गया है इस वर्ष लगभग किसी भी परीक्षा की डीबी कट ऑफ लगभग सेम गई है। उस चक्कर में यूआर टू एससी तक आते आते 3 से 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना पड़ता है, ऐसा देखा गया। तो मैं मानता हूँ एजीटीए में हो सकता है कि 4 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए। अच्छा, तो जब 4 गुना अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? एससी की कट ऑफ को 30 नंबर लाने के लिए 4 गुना अभ्यर्थी को भी बुलाया जा सकता है, तैयार रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयार रहिएगा। एजीटीए की कट ऑफ यही जाननी है डीवी के लिए, अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ इस समय। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि एजीटीए की कट ऑफ 30 नंबर से ऊपर जाने की संभावना इस समय तो बिल्कुल नकार रहा हूँ, मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। 30 नंबर से ऊपर डीवी की कट ऑफ नहीं जाएगी। हालांकि आज भी यूट्यूबर आपको इस पर बात करेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने पेपर दिया है और आपका एनालिसिस भी यही कहता है, तो एक सब्सक्राइब, एक हेल्प आपको मुझसे चाहिए। तो फिर अगर मैं बात करूं एसटी, तो 20 अंक अधिकतम, कहीं 15 नंबर न चला जाए उनका, ये भी दावा मैं कर सकता हूं। और बाकी फीमेल मेरी बहनें, आपका डीवी कट ऑफ 12 नंबर अधिकतम हो जाएगा। इस पर आप सभी को डीवी कराना, और एक भी साथी डीवी से चूकेगा नहीं, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, जिसको डीवी के लिए मौका मिले, भले ही अंतिम नंबर पर मिले, आप जरूर जाइएगा। भले ही आपका 30 ही नंबर हो, अगर डीवी में मौका मिल गया, आप अपना अभिलेख परीक्षा अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ कहीं पर भी जाकर उतरती, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आगे अब फाइनल कट ऑफ की बात करना चाहूँगा आप सभी से। फाइनल कट ऑफ के लिए डिस्प्ले पर आपके दिख रहा है यूआर। अब देखिए 30 नंबर से क्या मैंने 40 से 42 नंबर कम बढ़ाया या ज़्यादा, आप खुद समझिए। किसी भी एग्रीकल्चर के एक दिन के एग्जाम में अगर मैंने 10 से 12 अंक बढ़ा दिया है, तो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या बहुत कम बढ़ा दिया? लेखपाल जैसी भर्ती आपके सामने से गुजरी है, 8 नंबर बढ़ा हुआ है, जिसमें 3.5 गुना लगभग अभ्यर्थी बुलाए गए। हालांकि आप अन्य किसी भर्ती की बात मत करिएगा जिसमें टाइपिंग वगैरह रही है, उसमें 12-13 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन एक दिन की कोई एग्जाम है तो आप अधिकतम 10 नंबर, और बहुत उड़ के आप माने तो 12 नंबर लेके चले जाइए। मैं 40 नंबर पर भी यूआर को सेव कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक आइडिया जो मेरे ख्याल से लग रहा है कि यूआर 40 से 42 में है, तो आप सिलेक्शन के बेहद नज़दीक हैं। मैं कोई व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपको ऑथेंटिक डाटा शेयर करना चाहता हूं। अगर डीवी की कट ऑफ 30 नंबर जा रही है, तो आप इस बात को नोट आउट कर दीजिए। कोई कितना भी भड़काए, आप डीवी की तैयारी करिए, आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। 40 से 42 नंबर के छात्र को हल्के में मत लीजिए, उसने भी पढ़ाई की हुई है, और एजीटीए एक ऐसी वैकेंसी स्पेशल है जिसमें आपने अगर 2-3 महीने ढंग से दे दिया है और आपका 40-42 नंबर बन रहा है, तो आप नौकरी ले जाएंगे। नौकरी इसमें 2 साल वाला तो लेगा ही, 1.5-2 साल लगा हुआ था, वो टॉप रैंक है। आज हमारे साथी बात करते हैं, मेरा 65 नंबर है, मैं कह रहा हूँ 55 नंबर जाएगा, तो भैया आप टॉपर हैं यार, और आपसे डिसाइड नहीं होगी भाई साहब, आपसे कोई कट ऑफ बनने वाली नहीं है। 55, 60, 65 नंबर के मेरे साथी जो 200, 300, 400 लोग हो, आपसे कोई कट ऑफ बनने जा नहीं रही है। मैक्सिमम मेरे साथी जो हैं 40 से लेकर 45 के संदर्भ में जाएंगे, ओवरलैपिंग का भी मामला आएगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ 42 नंबर तक अगर कोई यूआर है तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए, अपनी डीवी कराइए, आपके घर खुशियाँ जाने के लिए तैयार है। डब्ल्यूएस का कोई साथी अगर आप 38-40 में हैं तो आप संदेह मत करिए, डीवी कराइए, बिना किसी संदेह के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का कोई साथी इसी के परिप्रेक्ष्य में आ रहा है तो निश्चिंत रहिए, आपने पढ़ाई की थी तब आपके इतने नंबर आए हैं, 4-6 महीना आपने दिया है तब का परिणाम है। कोई नहीं मेरा सुंदर जी के बुक से, आरूढ़ कत्यायन, कोई कोचिंग संस्थान कोई दावा कर सकता है कि मेरे से 50 नंबर 60 नंबर पूछा गया है? कोई ये दावा करे? और क्या कंप्यूटर, आप अगर बात करना चाहते हैं कि कंप्यूटर में बहुत आसान था, तो हलवा था क्या कंप्यूटर एग्रीकल्चर के छात्र के लिए? यूपीजी के हलवा था क्या जिसको खा लिया तुरंत एजीटीए का छात्र? बहुत अच्छी तैयारी करने वाले छात्र भी इसमें 7 नंबर 8 नंबर कंप्यूटर जो है यूपीजी के में रह गया, और एग्रीकल्चर
उसमें किसी ने 30 नंबर कर दिया तो वो सिलेक्शन ले रहा है भैया। किस बात की बात आप कर रहे हैं? रेशियो जो है एवरेज से बनता है, एवरेज मार्किंग से ही आपका रेशियो निर्धारित होगा कि कट ऑफ क्या बनने जा रहा है। अधिकतम छात्र इसी 40 से लेकर 45 के इर्द गिर्द हैं और वही कट ऑफ डिसाइड करने जा रहे हैं इस भर्ती का। मैं इस पर कभी बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं थोड़ा सा इस बारे में समझता था कि छात्र इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कमेंट में मुझे जो है उल्टा सीधा सुनने को मिले, लेकिन आज मेरी हिम्मत इस लायक है कि मैं कह सकता हूँ दूसरी कंडीशन में AGTA 2018 की भर्ती में DV से बाहर होकर देख चुका हूँ। 37% पर जो है DV गई थी फाइनल कट ऑफ UR की। OBC 33%, 32 कुछ, और SC का तो 26% पे हुआ था, महिलाएं 20% पे हुई थी। तो किस बात का जो है आप जो है हुआ बना के रखे हैं कि एग्रीकल्चर TA में इस बार बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा होने को है? कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। वास्तविकता यही है। अगर आप पहचान सक रहे हैं तो पहचानिए, अन्यथा मैं बात नहीं करूँगा इसके बाद कट ऑफ पर। अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और आप पेपर दे के आए, आपको भी यही लगता है, तो आपका समर्थन सब्सक्राइब के रूप में आज मुझे चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा समर्थन, अन्यथा आज के बाद इस बारे में बात ही नहीं होगी। जो यूट्यूबर कह रहे हैं आप गुमराह रहिए, आप डरते रहिए, परेशान रहिए, यही सारी चीज़ें देख करके, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप इस पर सफलता लेकर जाएंगे। एससी की साथ ही अगर 34 से 36 नंबर हैं, ST 24 से 26 और प्लस फीमेल एंड अदर जो भी PS खिलाड़ी और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, आर्मी कुछ भी हैं, आप 22 से 24 में सेफ हैं भैया। कमी रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो मुझे समर्थन करिए, अन्यथा फिर ठीक है, जाइए आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को देखिए, उनके 50-55 नंबर की कट ऑफ पर खुश रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ, 30 नंबर को अगर आप DV की कट ऑफ बता रहे हैं, जानी है, यही फूड एनालिस्ट का भी मैंने आपको एनालिसिस दिया। 25 में 30 नंबर DV लेकर आया AGTA के कंपेरिजन में, ठीक है। 30 नंबर पे क्या आप सीधा 55 नंबर कर देंगे, 50 नंबर कर देंगे भैया? 10 से 12 नंबर UR अधिकतम, EWS 8 नंबर अधिकतम, OBC 8 नंबर अधिकतम, बहुत मैं कह रहा हूँ। SC का 4 नंबर 5 नंबर बहुत अधिकतम। पिछली भर्ती में हम लोग बैठ के देख चुके हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यही आपकी फाइनल कट ऑफ है। अगर आपको लगता है कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। तो आज की यह वीडियो आप एग्रीकल्चर बाय सौरभ सर पर देख पा रहे थे। मैं सौरभ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आने वाले किसी और वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।